नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया तीसरे T20 का महामुकाबला। पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको फटाफट तीसरे T20 के धमाकेदार मुकाबले की हाईलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, तीसरे T20 में अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी और दर्शकों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई जिसके सामने तो बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तो आज अपना 360वां असली अंदाज ही दिखा दिया, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ चौकों की बारिश कर दिया। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीता और लिटन दास ने बिना समय गवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ढाका की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और बाद में ड्यू की वजह से गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। ढाका का माहौल इस दिन खास था। भारतीय फैंस का जोश दोगुना था और तिरंगा लहराते हुए वे अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। बांग्लादेशी फैंस भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत लिटन दास और परवेज हुसैन इमोन ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 28 रन जोड़ डाले। लिटन दास ने अर्दीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। परवेज ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और लिटन ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लिटन दास को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जो लिटन के बल्ले को छकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। लिटन ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए जिसमें 4 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 60 रन था। लिटन दास का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए नजमुल हुसैन शांतो ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। परवेज और शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। शांत ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्सर जड़े जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। परवेज ने भी अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की है और बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 130 रन था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने परवेज को एक गुगली डाली जो परवेज की समझ से बाहर थी। परवेज ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। परवेज ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। अब बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद हृदय क्रीज पर आए। तौहीद ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और कुलदीप यादव की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ढाका के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। शांत और तौहीद ने मिलकर रणगति को तेज किया। शांत ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तौहीद ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और एक सिक्सर जड़े। 15वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने तौहीद को एक स्लोअर बॉल डाली और तौहीद जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और तौहीद की 20 गेंदों में 35 रनों की पारी का अंत हुआ। पारी में 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। तो हित के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए अनुभवी महमूद उल्लाह। उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। शांत और महमूद उल्लाह ने मिलकर रणगति को बनाए रखा। शांतो ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 सिक्सर जड़े
जिसमें एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गया और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। महमूदुल्लाह ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक सिक्सर लगाया। 18वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने शांत को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। शांतो ने 45 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब मैदान पर आए जेकर अली। जेकर और महमूदुल्लाह ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। जेकर ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा, जबकि महमूदुल्लाह ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की और जेकर को एक गुगली पर कैच आउट कराया। जेकर ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। बांग्लादेश ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। बांग्लादेश की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और ढाका का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने तस्कीन अहमद की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन वैभव ज्यादा देर नहीं टिक पाए। तीसरे ओवर में शोरफुल इस्लाम ने वैभव को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। वैभव ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन था। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव। अभिषेक ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और तस्कीन अहमद की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट लगाया, जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। सूर्यकुमार और अभिषेक ने मिलकर रणगति को तेज किया। अभिषेक ने मेहदी हसन मिराज के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। सूर्यकुमार ने भी अपनी क्लास दिखाई और शोरफुल इस्लाम की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। 12वें ओवर में इरशाद हुसैन ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अभिषेक को एक स्लोअर बॉल डाली और अभिषेक, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और अभिषेक की 40 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। उनकी इस पारी में 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। ढाका का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर आए। संजू ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और तस्कीन अहमद की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो ढाका के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। सूर्यकुमार और संजू ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्यकुमार ने मेहंदी हसन मिराज के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और शोरफुल इस्लाम की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। 16वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया। उन्होंने संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 18 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने तस्कीन अहमद की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो ढाका के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। सूर्यकुमार और हार्दिक ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्यकुमार ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और रशद हुसैन की गेंदों पर 3 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद ढाका के पवेलियन में जा गिरी। सूर्यकुमार ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 9 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे।
ढाका का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था, लेकिन 18वें ओवर में शोरफुल इस्लाम ने सूर्य कुमार को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। सूर्य कुमार की 36 गेंदों में 105 रनों की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आए। रिंकू ने 15 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें एक चौका और एक सिक्सर शामिल था। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने रिंकू को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। अब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। आखिरी ओवर में भारत को 10 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने आए थे शोरफुल इस्लाम। ढाका का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर था और ढाका का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शोरफुल की तेज गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई और स्कोर 261 रनों तक पहुंच गया। अब 5 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। ढाका में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। शोरफुल की गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 1 रन चुराया। अब स्ट्राइक शिवम दुबे को मिली। अब भारत का स्कोर 262 रन था और जीत के लिए 4 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने कमाल दिखाया। शोरफुल की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन लेकर स्कोर को 264 पर पहुंचाया। अब 3 गेंदों में 1 रन चाहिए था। अगली 2 गेंद पर हार्दिक पांड्या चकमा खा गए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक ने गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। ढाका का स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। तो दोस्तों, ये मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया अब तक का सबसे मजेदार मुकाबला था, जिसमें बांग्लादेशी टीम ने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपने टैलेंट से बांग्लादेशी टीम को कोई भी मौका नहीं दिया और कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर था और ढाका का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शोरफुल की तेज गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई और स्कोर 261 रनों तक पहुंच गया। अब 5 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। ढाका में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगीं। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। शोरफुल की गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 1 रन चुराया। अब स्ट्राइक शिवम दुबे को मिली। अब भारत का स्कोर 262 रन था और जीत के लिए 4 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने कमाल दिखाया। शोरफुल की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन लेकर स्कोर को 254 पर पहुंचाया। अब 3 गेंदों में 1 रन चाहिए था। अगली 2 गेंद पर हार्दिक पांड्या चकमा खा गए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक ने गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। ढाका का स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। तो दोस्तों, ये मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया अब तक का सबसे मजेदार मुकाबला था, जिसमें बांग्लादेशी टीम ने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपने टैलेंट से बांग्लादेशी टीम को कोई भी मौका नहीं दिया और कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 की बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने तूफानी अंदाज में शतक ठोककर टीम इंडिया को इस विशाल लक्ष्य हासिल करने में अहम योगदान निभाया। वहीं हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने भी बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? भारत की बल्लेबाजी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बताना। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए वंदे मातरम।